बहुत समय पहले हिमगिरी नामक एक राज्य था। यह राज्य अपनी सुंदरता, हरियाली और खुशहाली के लिए प्रसिद्ध था। परंतु इस राज्य की शांति को एक दिन भयानक राक्षस भास्कर ने छीन लिया। भास्कर बहुत विशाल था। उसकी चमड़ी पत्थर जैसी सख्त और उसकी आंखें आग जैसी जलती थीं। वह पहाड़ों के बीच एक गुफा में रहता था और हर पूर्णिमा की रात को गांवों पर हमला करता। भास्कर का कहर इतना भयावह था कि गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डरते थे। खेत उजड़ गए, अनाज खत्म हो गया और बच्चों की हंसी गुम हो गई। राजा अर्जुन ने कई वीर योद्धाओं को राक्षस को मारने भेजा, लेकिन कोई भी लौटकर नहीं आया। एक दिन राज्य के द्वार पर एक अजनबी योद्धा आया। नाम वीर विक्रम था। वह लंबा, बलिष्ठ और रहस्यमय था। उसने राजा अर्जुन से कहा, मैं भास्कर का अंत करने आया हूं, मुझे केवल 7 दिन का समय दीजिए। राजा को आशा और डर का मिश्रण महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने वीर विक्रम को अनुमति दी। वीर विक्रम ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उसने राक्षस के बारे में रहस्यमय बातें सुनी। एक बुजुर्ग ने उसे बताया, भास्कर को हराया जा सकता है, लेकिन उसकी ताकत का राज उसके काले मणि में है, जो उसकी छाती पर जड़ा है। मणि को नष्ट किए बिना उसे हराना असंभव है। वीर विक्रम ने अपनी तलवार को तेज किया, अपनी ढाल को मजबूत किया और गुफा की ओर बढ़ा। रास्ते में उसने घने जंगलों, गहरे खाइयों और खतरनाक झरनों का सामना किया। हर कदम पर उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन वह डरा नहीं। जब वीर विक्रम गुफा के पास पहुंचा तो चारों ओर अंधेरा छा गया। भास्कर गुफा से बाहर निकला। उसकी गर्जना से पहाड़ कांप उठे। वीर विक्रम ने साहस दिखाते हुए भास्कर को ललकारा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। तलवारें और पंजे टकराए, आग और धुएं से चारों ओर धुंध छा गई। भास्कर ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन वीर विक्रम ने अपनी चतुराई से बचाव किया। लड़ाई के बीच वीर विक्रम ने देखा कि भास्कर की छाती पर चमकता काला मणि ही उसकी ताकत का स्रोत था। वीर विक्रम ने अपनी चालाकी का इस्तेमाल किया। उसने गुफा के अंदर जाकर राक्षस को पीछे आने पर मजबूर किया। गुफा के अंदर भास्कर को उसकी विशालता का फायदा नहीं मिल पा रहा था। वीर विक्रम ने एक बड़ा पत्थर गिराकर गुफा का रास्ता बंद कर दिया, जिससे राक्षस फंस गया। वीर विक्रम ने अपनी तलवार से मणि पर वार किया, लेकिन मणि अटूट थी। तभी उसे याद आया कि बुजुर्ग ने कहा था कि मणि को नष्ट करने के लिए एक विशेष जड़ी बूटी की जरूरत है, जो गुफा के पास की पहाड़ियों में पाई जाती है। वीर विक्रम गुफा से बाहर निकला और पहाड़ियों पर चढ़ने लगा। उसके पीछे भास्कर गरजता हुआ गुफा से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। पहाड़ियों पर चढ़ते समय विक्रम को खतरनाक जंगली जानवरों, तेज हवाओं और फिसलन भरे रास्तों का सामना करना पड़ा। आखिरकार उसने वह जड़ी बूटी पा ली। वह तेजी से वापस लौटा, लेकिन भास्कर अब गुफा से बाहर आ चुका था। वीर विक्रम और भास्कर के बीच अंतिम युद्ध शुरू हुआ। विक्रम ने जड़ी बूटी को अपनी तलवार पर लगाया और पूरी ताकत से मणि पर वार किया। मणि टूट गई और भास्कर की ताकत खत्म होने लगी। भास्कर ने आखिरी बार हमला करने की कोशिश की, लेकिन अब उसकी ताकत जाती रही। अंततः वह गिर पड़ा और हमेशा के लिए खत्म हो गया। वीर विक्रम ने भास्कर के मणि के टुकड़े राजा अर्जुन को सौंपे। राज्य में खुशहाली लौट आई। लोगों ने वीर विक्रम को सम्मानित किया, लेकिन वह किसी पुरस्कार को स्वीकार किए बिना वहां से चला गया। इस घटना के बाद हिमगिरी राज्य ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। भास्कर का आतंक एक कहानी बन गया, जो बच्चों को यह सिखाने के लिए सुनाई जाती थी कि साहस, चतुराई और धैर्य से कोई भी समस्या सुलझाई जा सकती है। यह कहानी सिखाती है कि सच्चा वीर वह है जो केवल अपनी ताकत से नहीं, बल्कि अपने बुद्धि और धैर्य से भी जीतता है।